बच्ची 2-2.5 माह कितना दिन की बच्ची है, लगभग 11 दिन की बच्ची है। और ये ऑपरेशन के बाद भी बच्ची जन्म लेती है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? नहीं है, ये सरकारी हॉस्पिटल में ये लोग जाते हैं और ये 6 साल पहले ये नसबंदी कराती हैं और 6 साल के बाद ये प्रेग्नेंट होती हैं और 4.5 माह के बाद पता चलता है कि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रेग्नेंट हो गए। पूरा ऑपरेशन सक्सेस रहे हो बरा तो सक्सेस रहबे कइला बुए न जानता कइला सन की चीर के तो लिया के सुता देलन सन बुए न जानता रह। और ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को तोड़ दीजिए। जी डॉक्टर साहब बोले कि आप आग लगाइए, हॉस्पिटल तोड़िए, हमें कुछ मतलब नहीं, आपको जैसा अच्छा लग रहा है वैसा कीजिए। करा लिया था 2 ही बच्चे पर नसबंदी करा लिया था कि भाई हम गरीब आदमी कहाँ से इतना पोसेंगे पालेंगे बच्चा और करेंगे। आप अगर इस खबर को सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। ऑपरेशन के बाद भी 6 साल के बाद एक बच्ची जन्म ले लेती है। ये गोपालगंज कुचायकोट के अंतर्गत में ये गाँव आता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपके SU न्यूज़ मोर में, हूँ आपके साथ यूनुस। अगर देखा जाए बिहार में सरकारी डॉक्टरों की अगर ऊपर प्रकाश डाला जाएगा, सरकारी अस्पताल के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा तो बाखूबी आप लोग समझते होंगे कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी आप गुनाह कर देते हैं। गुनाह हम इसलिए कर रहे हैं कि देख सकते हैं ये एक लड़का है और ये एक छोटी सी बच्ची है और सरकार का भी नियम है कि कम जनसंख्या रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल में ये लोग जाते हैं और ये 6 साल पहले ये नसबंदी कराती हैं और 6 साल के बाद ये प्रेग्नेंट होती हैं और 4.5 माह के बाद पता चलता है कि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रेग्नेंट हो गई। अब हम बताते हैं कैसे। जैसे कि आप लोग सरकार का नियम देखे होंगे, सरकार अभी नया नियम जारी किए कि जिसका 2 फैमिली रहेगा, 2 बाल बच्चा रहेगा, 2008 के बाद वही चुनाव लड़ पाएंगे, वही सरकारी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे सरकार गलती करती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऑपरेशन के बाद भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आप जाइएगा, वहाँ पर ऑपरेशन भी हो जाता है, टाँका का निशान भी रहता है, टाँका यानी घर पर ही डॉक्टर काटता है और फिर उसके बाद भी इस तरह का कारनामा होता है। आप लोग देख सकते हैं बच्ची 2-2.5 माह कितना दिन की बच्ची है, लगभग 11 दिन की बच्ची है और ये ऑपरेशन के बाद भी बच्ची जन्म लेती है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? अब बताइए, क्या कोई विश्वास करेगा सरकारी अस्पतालों पे? हम तमाम बातचीत जानेंगे क्या हुआ था। कौ साल पहले ऑपरेशन भई रहे? 6 साल पहले ऑपरेशन करैले रहनी हम। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल में ले के सिर्फ घुमा के लिया कैसे छोड़ दे रहे? अब का जाना बुएला नु जानते हमार तो चिराइल फराइल बाटे तो हमारा पता बा कि हमारा ऑपरेशन हो गइल बा। अच्छा, लड़की नॉर्मल भई रहे हो बरा? हां, ये हमर तीनों बच्चा नॉर्मल होवन। ई कौ साल के बबनी है? 6 साल के। 6 साल। एकरा भइले को दिन के बाद ऑपरेशन हो गई? 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद टाका दिया ही रहे ऑपरेशन हाँ। के लेके रहे? न एक जन बाड़ी हमरा गांव के नर में मुहे लेगे रहली आशा। अच्छा, उहे लेके रहली। हाँ। पूरा ऑपरेशन सक्सेस रहे हो बरा? बुए तो सक्सेस रहबे कइला बुए न जानता कइला सन की चीर के तो लिया के सुता देलन सन बुए न जानता रह। सरकारी में करे? हां, सरकारी में करन कुचायकोट। हाँ। तो अभी मतलब काहे निराश वालों में एक बच्ची भइल बे? तो मैंने कहा तो बताइए, सरकार के नियम बा कि 2 गो बच्चा रखे के चाहिए। 2 गो बच्चा रही तो सरकारी नौकरी चाहे राशन पताई हावी जावी मिली, तीसरका पर ना मिली। तब ई मजबूरी नु बा, दुखिए नु बा। फिर लड़का संगे पढ़ावा लिखावा, लेकिन एक खर्चा पानी उठाई, 2 गो तो उठते नहीं, तो एकर कहाँ से हो? कहते हैं ना कि अगर आप गरीब हैं तो गरीब होते चले जाइएगा। बहुत बड़े लोग ये किस्सा कहानी कहते हैं कि गरीब लोगों का बाल बच्चा बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर गरीब हो जाते हैं क्योंकि बाल बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। यही सरकार के नियम है। गरीब परिवार एक सोचा है आगे बढ़ने के लिए तो उन गरीब को खुशियों को लोग मार देते हैं, डॉक्टर मार देते हैं। बताइए, ऑपरेशन होता है, सक्सेस नहीं होता है, ये कहाँ तक ये जायज़ है? अब बताइए, ये 2 बच्चा था, इन 2 बच्चे का अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छा कोई अफसर बनाते ही 3 बच्चा हो गया। उम्मीद नहीं है कि फिर ऑपरेशन कराएंगे तो भी सक्सेस होगा या नहीं होगा, 4 होगा। फिर इन लोगों को कहाँ से आएगा खाना पीने? कहाँ से लोग पढ़ाएंगे इन लोगों को? प्राइवेट स्कूल में 2 बच्चा सक्सेस था, लेकिन अब सरकारी में भेजना पड़ेगा। वही आंगनबाड़ी में बच्चा सब जाएगा, आएगा, घूम कर आएगा, फिर वो बाद में जाकर क्या होगा, वो नशेड़ी होगा, गंजेड़ी होगा, कौन जानता है। कब मालूम चलल कि जौन बाकी ई कारनामा हो गइल बटे? जी हमनी के बच्ची रहला के 4.5 महीना के बाद पता चला, 4.5 महीना के बच्ची हो गई रहे।
ओकरा हमनी दिल्ली में रह जाता। ओकरा बाद पता जैसे चलल तो हमनी घरे आनी सन। घरे आके इनके माई के यहाँ मतलब जो अब से आइल बनी दिल्ली से, जब तक इहें बनी यही सब विषय में बच्ची के लेकर के आया। ये दौड़ भाग लागल बाटे। 250-300 आदमी लेबर के मजदूरी वहाँ कमात रहा। अब 2 गो बच्चा पाले में तो एड़ी चोटी के जोर लगा देते तब भी पुराना आदमी के हो पात। वही में एगो और लड़की हो गई। हॉस्पिटल में गई नहीं पता करे तो जो डॉक्टर साहब रहनी अभी के डेट में वहाँ का कहनी देखिए हमें कुछ पता नहीं है। उस समय कौन सा डॉक्टर थे कौन नहीं थे हमें पता नहीं है। मैं बोला कि OP लाल जी उस समय थे, तो बोल रहे हैं कि OP लाल जी थे तो OP लाल जी बताएंगे, हम इसमें कुछ नहीं बता सकते। नहीं तो आपको मर्जी है तो हॉस्पिटल तोड़िए, तोड़ फोड़ कीजिए, आग लगा दीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल तोड़िए। जी वो बोले। देखिए पुजारी जी कह रहे हैं कि मंदिर को ढा दीजिए, अगर आपका शौक पूरा नहीं होता है तो आपका जो ड्रीम है पूरा नहीं होता है तो कहाँ तक ये जायज़ है? टीचर का कितना ही दुश्मन हो जाएगा, टीचर का भी दुश्मन ही नहीं कर सकता है। और ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को तोड़ दीजिए। जी डॉक्टर साहब बोले कि आप आग लगाइए, हॉस्पिटल तोड़िए, हमें कुछ मतलब नहीं है, आपको जैसा अच्छा लग रहा है वैसा कीजिए, हम चले, हम क्या करें। अब हमारी बच्ची मैडम का भी बुरा हाल था। अब दवा सुई कराते थे और 250-300 पे गुजारा चल नहीं रहा था। किसी तरह यहाँ पे अपने ससुराल में रह के जीवन पार लगा रहे हैं। उसमें से एक बच्ची आ गई। अब तो हमारी तो सारा सपना ही चकनाचूर हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अगर इस बच्ची का खर्चा नहीं वो लोग उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये हमारी गलती से नहीं है, सरकार की और डॉक्टर की गलती है। अच्छा तो डॉक्टर से क्या मांग करते हैं? डॉक्टर से मांग है कि सर इसका पूरा खर्चा उठाए वो जिंदगी भर। जी ज़िंदगी पे उठाना ही पड़ेगा। अच्छा ये लड़का कितने साल का लड़का है? ये हमारा लड़का 8 साल का है। ये 8 साल का है। और ये बबनी कितनी साल की है? 7 साल होने जा रहा है। 7 साल होने जा रहा है जी। 2 के बाद आपने सोचा कि बस अब बच्चा बच्ची जी हमने तो बहुत खुशी से करा लिया था। 2 ही बच्चे पर नसबंदी करा लिया था कि भाई हम गरीब आदमी कहाँ से इतना पोसेंगे पालेंगे बच्चा और करेंगे। ना घर ना दुआर है, ना ज़मीन ना जायदाद है। अब नसबंदी के बाद भी बच्चा हो गया? जी नसबंदी के बाद भी हुआ है। हमारा बस ये मांग है सरकार और डॉक्टर साहब से कि इसका अगर पूरा खर्चा उठाए और खर्चा दें। और सिविल सर्जन साहब के ऊपर तो हमने केस करेंगे ही। हम सूचना के अधिकार से मांगे हुए हैं जो नसबंदी का सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट अभी तक हमें मिला नहीं है। कृपा करके वो कि सर्टिफिकेट दे दें कि हम सिविल सर्जन के ऊपर केस करेंगे। जब ऑपरेशन कराए थे तो उस समय नहीं मिला था नसबंदी का? कुछ नहीं मिलता है, अभी भी नहीं मिलता है सर, पहले भी नहीं मिलता है। बाद में इसको मांगना पड़ता है इसको? जी मांगना क्या पड़ता है, ऑपरेशन हो जाता है, अब परिवार अपने घर आ जाती है, कागज पूजा कुछ नहीं मिलता है, दवाई का पर्ची मिलता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बच्ची या लड़की हुई है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा इस हॉस्पिटल से। अच्छा तो अब आगे क्या कीजिएगा? आगे करेंगे क्या सर, केस करेंगे हम। केस कीजिएगा? जी करेंगे, भले 200-250 कमा रहे हैं उससे क्या, लेकिन हम लड़ेंगे, केस ही करेंगे। क्या करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में भी मजदूरी लेबर ही करते थे। तो चलिए आप अगर इस खबर को सुनेंगे तो सन्ने रह जाएंगे। ऑपरेशन के बाद भी 6 साल के बाद एक बच्ची जन्म ले लेती है। ये गोपालगंज कुचायकोट के अंतर्गत में ये गांव आता है। फुलवरिया गांव का नाम है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाइएगा तो यूपी क्रॉस कर जाइएगा। और मैं बता दूं कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि अगर आप भी सरकारी हॉस्पिटल में नसबंदी कराए होंगे तो बिल्कुल आपको विश्वास उड़ जाएगा कि ऐसा भी मामला सामने आ सकता है। ये गोपालगंज ज़िले का मामला है। गोपालगंज जैसे सुर्खियों में बना रहता है। बहरहाल शुक्रिया।